शांति। आज 27 मई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं, उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता है। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमरलोक, वहां काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसीलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए। हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। यह संगम योगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। बाबा कहे ये संगम योगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच का अब यह है संगम युग। प्रदर्शनी में एक चित्र भी बनाते थे और ऐसा स्टॉल भी रखते थे कि जिसमें दिखाया कि कलयुग पूरा हो रहा है, वहां से नर नारी आ रहे हैं, यज्ञ है तो यज्ञ के अंदर अपनी सारी बुराइयां स्वाहा करते हैं और फिर पुरुष में से उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण बनकर के स्वर्ग में जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहे कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग। तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, उसमें 15-20 सफेद पोष वाले बिठाने चाहिए तपस्या में। 2 को ही बिठाया, इसीलिए बाबा कहे उसमें 15-20 ऐसे सफेद पोष वाले बिठाना चाहिए। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसे बनाना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू में चित्र भी है साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के, ये भी बाबा ने यज्ञ के अंदर खास चित्र निकलवाया था। एक सादे ड्रेस का सफेद वस्त्र में और दूसरा दैवी पोशाक में, राजाई पोशाक में। तो हर एक दादियों का, हर एक का ऐसा चित्र जरूर निकाला है। आप लोगों ने देखा होगा शायद कहीं न कहीं जानकी दादी का, गुलजार दादी का, ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का। तो साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के, वैसे यह भी बनाना पड़े। दादियां सुनाती थी कि बाबा ने ये चित्र इसीलिए बनवाए थे ताकि नशा रहे और स्मृति रहे कि ये हम है अभी और हमें जाकर यह बनना है। तो तुम समझा सकेंगे कि यह वह बनते हैं। दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख कर ये बनते हैं, तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देखकर आते हो तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, तब ही ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में न रहे तो ज्ञान सागर थोड़ी कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाए। जितना बुद्धि के अंदर ये बातें चलती रहे, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, तो बाबा के बंधन भी टूटते जाए। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे।
वैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे। त्रेता युग में चले गए तो वैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे। मुख्य तो है ही वैकुंठ, वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है। इसीलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वह रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजाया हुआ और वह तपस्या का। तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिससे समझे कि यह स्थापना कर रहे हैं। यही फिर वह बनते हैं। जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना। इस समय तुम थोड़े हो, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। साकार बाबा के सामने तो बहुत थोड़े थे, लेकिन बाबा ने यही वरदान दे दिया कि चलते चलते दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है बुद्धि में है। हम तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनेंगे। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है। हम क्या थे, अब फिर क्या बनते हैं। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे, तुमको भी बाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है, तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण। अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है जो तुमको पढ़ाते हैं। तुम यह बनते हो, यह ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है। वह भी सफेद पोषधारी स्टूडेंट है, वह भी सफेद पोषधारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते हैं। गायन भी है राम राजा राम प्रजा। सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही, बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है, सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की है। तो यह भी लिखना पड़े राम राजा राम प्रजा, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। वह भी सेमी स्वर्ग है, क्योंकि 14 कला है ना, वहां ऐसी ग्लानि की बातें होती नहीं। उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रहे हैं। हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो मांगते हैं, विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं, वह हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर ये सब बातें भूल जाएंगे, परंतु ये सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी है उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ना, बाबा की बुद्धि में ये ज्ञान टपकता रहता है ना, अर्थात विचार सागर मंथन चलता रहता है। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसीलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं। महिमा सारी तुम माताओं की है। माताओं के जटाएं बहुत बड़ी है, तो बाबा के तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं। महिमा सारी तुम माताओं की है। जटाएं भी नेचुरल है। राजयोगी और योगिनी यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। राजयोगी और योगिन, बाबा कहे
ये सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मनिश्चय करो, बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ, एक बाप को याद करो। वह तुमको बहुत मालदार बनाते हैं, जीते जी मर जाओ। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसे मरना सिखलाता हूँ जो कभी तुम्हारे दर पर काल न आ सके। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं। उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। यह है मृत्युलोक, वह है अमरपुरी, यह है राजयोग। तुम लिख दो प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उन्हों को ख्याल करना चाहिए इसमें और क्या करे, जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे। इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा तो इसमें आ ही जाते हैं। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। मूल जोर रखना चाहिए इस पर, याद पर। विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है आकर समझो। तुम अपने लिए ही करते हो, जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है, वह भी नंबरवार। यह भी दिखाओ नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं। प्रजा भी दिखाओ, तो शाहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। तो शाहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। ऐसे एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी ही है, समय बाकी थोड़ा है। ज्ञान है ही तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे। हमको एक बाप को ही याद करना है, तभी हम यह बन सकेंगे, नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है जगदीश, जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रज मोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है, शायद तीसरा भी कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाबा के समय विशेष मुख्य भाई थे तो बाबा उनको याद भी करते। फिर बाबा कहे हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परम आत्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है। जैसे गीत सुनते हो सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, यह भी ऐसे है। बाप के पास जो माल है वो मिलता रहेगा ड्रामा अनुसार। ये बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। बल कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं उतनी उस भोजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए, अभी नहीं है। अभी अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रह भोजन बनाते हैं। बाबा चैलेंज देते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है। बाहर में बच्चों को नहीं मिलता है,
इसलिए यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसलिए उन्हों को सर्विस पर भी भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे, मधुबन में भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे। नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए। नहीं तो बाबा कहे महारथियों में से भोजन पर होने चाहिए, जो योग युक्त खाना बने। देवताएं भी समझते हैं हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कैसे तुमसे मिलते हैं यह भी ड्रामा में युक्ति है। पहले पहले संदेशिया जब वतन में जाती थी तो वहां बाबा उन्हें साक्षात्कार कराते कि सभी देवताएं भी वहां पहुंचे हैं, और जो भोग लेके जाते थे तो उस भोग के लिए वो तरसते थे और बाबा उन्हें वो भोग स्वीकार कराते थे। तो बाबा कहे कैसे तुमसे मिलते हैं यह भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते हैं, सूक्ष्म वतन में और यह वह और यह मिलते हैं। यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है, वंडरफुल नॉलेज है ना, तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है अर्थ सहित। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं। नौदा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए, समझते हैं दीदार होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। उनको यह थोड़ी पता है कि यह इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं, ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने हैं। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं ऐसे तो कुछ भी है नहीं, ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। बड़ी भारी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ सकते हो, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। वह है स्पिरिचुअल फादर, वही ज्ञान का सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का ही काम है, परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। बाप समझाते हैं यह भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने, झाड़ के तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए। कैसे किसको समझाया जाए। हमको कहते हैं क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे? बोलो तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं, वह जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ। हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पार्ट है। ये वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं रहती। मुख्य धर्म दिखाए गए हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। ये चित्र आदि भी कोई नए नहीं है, कल्प कल्प ऐसे हूबहू चलते आएंगे। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं, मारपीट आदि के भी विघ्न पड़ते हैं ना। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है। बोलो भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। अभी तो यह कलयुगी दुनिया विनाश होनी है, देवता धर्म स्थापन हो रहा है। इसलिए बाप कहते बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो, इस पर ही झगड़ा होता है। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम सुन सब चले आएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती है। हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए, बड़ों का नाम सुन ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए, है तो बहुत मुश्किल। बाबा कितना लिखते हैं बच्चे, जिससे उद्घाटन कराओ उनको पहले समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हैं, विश्व में शांति हो सकती है। स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े
तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे। नींद फिटानी पड़े। सर्विस से, योग से बल भी आता है। सर्विस से, योग से भी बल आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती है, झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती। जैसे रेगुलर हो जाते हैं, तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। उबासी देवाला निकालने वाले खाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएंगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं तो उबासी आती रहेगी। ये निशानियां हैं। स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी नहीं। बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना, उठना, बैठना कायदे से चलता है। एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती है। लीवर घड़ी होती थी तो एक्यूरेट चलती है, तो एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती है। अभी सिलेंडर बने हो। एक सिलेंडर घड़ी, एक लीवर घड़ी होती थी पहले के जमाने में। सिलेंडर घड़ी आगे पीछे हो जाती थी, लेकिन लीवर घड़ी एक्यूरेट चलती थी। तो बाबा कहे अभी सिलेंडर बने हैं, उनको लीवर बनाना है। लीवर, सिलेंडर ये घड़ियों के नाम है। ऐसा कोई बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाले बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। आज का स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। अच्छा, ओम शांति।